Hello everyone. Today we are going to start or study about geometric progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कि व्हाट इज़ एन एपी सीरीज़। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि सीरीज़ का मतलब हमने बताया था कि सीरीज़ या सीक्वेंस किसको बोलते हैं और अरिथमेटिक सीरीज़ किसको बोलते हैं। तो अरिथमेटिक सीरीज़ में क्या था कि देयर वाज अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, एक एग्जाम्पल से अगर हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए वी राइट समथिंग 3, 6, 12, 24, 48 एंड 96। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसमें प्रीवियस टर्म में इंटू 2 होते जा रहा है। यू कैन से कि एक कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसके प्रीवियस टर्म में, तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। या द रेशियो बिटवीन टू consecutive terms is constant, then that series is called geometric progression or a GP series. We say that the common ratio are which will be T2 by T1, T4 by T3 करके देख लिया, T2 by T1 6 by 3 which is 2, T4 24 by 12 which is 2. तो remember if Tn plus 1 by Tn अगर ये सबके लिए फिक्स हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर सीरीज इज सेड टू बी एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा भाषा में प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो दैट इज सेड टू बी एज अ जीपी सीरीज। ओके, सो अब एक जीपी सीरीज में सेम चीज, जिस तरह एपी में एक फर्स्ट टर्म था और कॉमन डिफरेंस था, जीपी में हमारे पास क्या होगा, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो होगा। तो लेट्स से a इज द फर्स्ट टर्म, लेट जैसे यहाँ पे a का वैल्यू 3 है एंड लेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर द कॉमन रेशियो भी जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे r ले लेते हैं। तो इसमें a इंटू आर, a r स्क्वायर, a r क्यूब, a r टू द पावर 4, इस तरीके से चलता जाएगा। पैटर्न देखिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पैटर्न को देखिए, 2 था तो पावर पे 1, 3 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, 6 पे पावर 5। तो 19th टर्म क्या होगा, a r टू द पावर 18 है ना। 23rd टर्म क्या होगा, a r टू द पावर 22, एक पावर कम, पैटर्न को पकड़े। तो देयरफॉर द जनरल टर्म tn क्या होगा, a r टू द पावर में एक कम, n से n माइनस 1, 5 का 4 हुआ, 6 का 5 हुआ, 19 का 18 हुआ। तो जनरल टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज क्या है, a r टू द पावर n माइनस 1, वेर a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। तो वी गॉट द जनरल टर्म ऑफ एन जीपी सीरीज। एक जीपी सीरीज का जनरल टर्म क्या है, a r टू द पावर n माइनस 1 है। ओके, सो हम स्ट्रेट अवे आते कि इफ आई से कि इफ a b c आर इन जीपी, अगर हम ये चीज बोलते हैं तो क्या होगा, b बाई a मस्ट बी इक्वल टू c बाई b। यहाँ से क्रिस क्रॉस करते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, b इज रूट ac। व्हाट इज दिस b इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज, मल्टीप्लाई करके इसका रूट ले लीजिए, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन b है। ओके, तो सपोज इफ आई आस्क यू कि 3 एंड 27 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है। ओके, 3 एंड 27 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी रूट ओवर ऑफ 3 इंटू 27, कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 9। इनफैक्ट प्लस माइनस 9 भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, so that was an easy term,
तो जनरल टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज इज ए आर टू द पावर n माइनस वन, एंड हमारे पास अगर ए बी सी आर इन जीपी है तो इस तरीके से रहेगा। नाउ सम ऑफ ए जीपी सीरीज, दो फार्मूला, मैं स्ट्रेट अवे फार्मूला पे आ रहा हूँ, आर टू द पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, जब r का वैल्यू will be greater than 1, and similarly this is equals to a 1 minus r to the power n by 1 minus r जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है। ओके, so that is about sum of a GP series। ओके, और क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन कर दिया, जनरल टर्म एंड सम ऑफ एन एन टर्म्स। अब इसमें भी एपी की तरह है, क्या है कि इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो हम लोग कैसे लेंगे, ए बाई आर ए आर लेंगे। ओके, इसमें बोले कि इफ 4 नंबर्स आर इन जीपी, तो कैसे लिया जाएगा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए इंटू आर एंड ए इंटू आर क्यूब। एंड इफ 5 numbers are in GP, पापा नहीं है, हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, good afternoon, good night, okay, bye। So if 5 numbers are in GP, that is taken as a by r square, a by r, a r and a r square, जस्ट जैसे हम लोग AP में किए थे इसमें भी हम लोग करें हैं। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक सा थ्योरी था अबाउट जीपी। अब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स इसमें देखते हैं कि हमारा जीपी में किस तरह का न्यूमेरिकल्स हो सकता है। ओके, सो जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द 12th टर्म ऑफ ए जीपी, वी हैव टू फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी इफ 8th टर्म एंड कॉमन रेशियो इज गिवन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि T12 हमें निकालना है, गिवन दैट T8 इज 192 एंड R का वैल्यू 2 है, राइट, यस। सो लेट्स कैलकुलेट T8 विल बी AR टू द पावर 7 विच इज 192, तो A का वैल्यू हो जाएगा 192 बाई 2 टू द पावर 7, तो A का वैल्यू 192 2 टू द पावर 7 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो वी हैव 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, सो वी गेट इट एज a इक्वल टू 3/2। तो देयरफॉर T12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a r टू द पावर 11, 3/2 इंटू 2 टू द पावर 11, तो फाइनल आंसर इज 3 इंटू 2 टू द पावर 10, 3 इंटू 1024। इसका आंसर 3 4 द 12 का 2 कैरी 1, 3 4 द 12 का 2 कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 3072 इज द आंसर। ओके, हमें 8th टर्म दिया था, कॉमन रेशियो दिया था, वी हैव टू फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए सीरीज। ओके, अब एक क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि T4 का वैल्यू x है। ओके, द 4th टर्म ऑफ ए जीपी इज x, 7th टर्म इज y एंड T10 इज z। ओके, yes, 4th 7th and 10th term of a GP are x, y and z. Prove x, y and z are in GP। कोई बात नहीं, तो x का वैल्यू a r क्यूब होगा, y का वैल्यू a r टू द पावर 6 होगा
एंड z का वैल्यू AR⁴ दैट इज द जनरल टर्म। हमें प्रूफ करना है कि x y z का जो वैल्यू है ये भी हमारा GP में है। मतलब क्या प्रूफ करना है यहाँ से, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, अगर 3 नंबर्स आर इन GP, अभी हमने बताया था कि इफ़ A B C आर इन GP तो कंडीशन क्या निकला था, B² = AC। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ y² इज इक्वल टू x इंटू z। सो लेट्स कैलकुलेट y² AR⁴ का होल स्क्वायर विच इज A² R⁴ 12। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A इंटू R³ A इंटू R⁴ हो गया। सो दैट्स कम अप टू x इंटू z। तो देयरफॉर x y z आर इन GP हो गया। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और क्या दिया देखते हैं, कुछ वैरायटी अगर हमें मिलता है। यस, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा दिया है कि इफ A B C आर इन AP प्रूफ 3 to the power A, 3 to the power B and 3 to the power C are in GP। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जा रहा है कि इफ A B C आर इन AP तो यस 2B विल बी इक्वल टू A प्लस C ना। हमें ये प्रूफ करना है तो कोई बात नहीं, 3 to the power B का होल स्क्वायर विच इज 3 to the power 2B विच इज 3 to the power A प्लस C, क्योंकि 2B का वैल्यू A प्लस C दैट इज इक्वल्स टू 3 to the power A इंटू 3 to the power C। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, जो हमने अभी प्रूफ किया था कि अगर A B C जो जनरल हो, देयरफॉर 3 to the power A, 3 to the power B and 3 to the power C are in GP हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, हमें लग रहा है मुझे, थ्री नंबर्स आर इन AP, three numbers are in AP whose sum is 15। ओके, अब क्या बोल रहा है कि if 1, 4 and 19 are added, if 1, 4 and 19 are added to the numbers, the resultant will be in GP। मतलब 3 नंबर्स AP में हैं जिसको ऐड करके 15 मिलता है। अगर हम उस नंबर में 1, 14 एंड 19 रेस्पेक्टिवली अगर ऐड कर दें तो वो जो नंबर का जो रिजल्टेंट होगा वो एक GP सीरीज बन जाएगा। अच्छा लग रहा है। So let the 3 numbers in AP be, क्या हो जाएगा, A minus D, A and A plus D। ये 3 नंबर लेते हैं, तो इस तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 15, 3A equals to 15, A का वैल्यू 5। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया है कंक्लूजन कि 3 नंबर्स आर 5 minus D, 5 and 5 plus D। ये 3 नंबर है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 minus D, 5 and 5 plus D, इसमें क्या करेंगे, +1, +4 and +19। तो ये हो जाएगा 6 minus D, 9 and 24 plus D are in GP।
तो अगर ये जीपी में है तो 9 स्क्वायर इज 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी होगा 81, 6 4 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 6 और 144 प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर। हम सबको क्या करते हैं, LHS में लाते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 144 माइनस 81 363। ओके, तो 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d प्लस 21 इंटू डी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज आप लोग करके देख लीजिएगा। तो d का वैल्यू माइनस 21 एंड d का वैल्यू 3। तो व्हाट आर द थ्री नंबर्स व्हेन d इक्वल टू 3, तो वी गेट 5 माइनस 3 2, 5 एंड 8, तीनों का ऐड करके 15 आ रहा है। और जब d का वैल्यू माइनस 21, तो वी गेट 26, 5 एंड माइनस 16। Am I right? माइनस 16 मिलेगा, d का वैल्यू माइनस 21। यस, एकदम सही, वी गेट माइनस 16। तो दीज आर द थ्री नंबर्स विच आर इन AP। क्लियर? तो दैट वाज समथिंग अबाउट जीपी। बहुत सा न्यूमेरिकल, बहुत सारा वैरायटी किए हैं। बाकी हम अपने क्लास में, जब हमारा नॉर्मल क्लासेस चलेगा, तब हम और भी कॉन्सेप्ट्स एंड और भी डिटेल्ड में हम लोग इस जीपी के ऊपर काम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।